गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। तो गाइस, आज भी मैंने अजवाइन ड्रिंक ही ली थी। मैं 1-2 दिन ट्राई करके देख रही हूँ कि मेरी बॉडी पर कैसे इफेक्ट कर रही है और मुझे अच्छी भी थोड़ी बहुत लग रही है। मतलब ये तो मैंने आज भी अजवाइन ड्रिंक ही बना ली है और इसका कैसा रिव्यू रहता है मेरी बॉडी पे, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी कि मैं इसको लूँ कि नहीं तो मैं अपनी सिनेमा ड्रिंक तो लूँगी। लेकिन मैंने कुछ नया ट्राई करने का सोच रही थी, इसलिए मैंने अजवाइन ड्रिंक का ट्राई करने का सोचा है और ये मैं अब ले लूँगी गाइस। और ये टेस्ट में ठीक थी पर मुझे सिनेमन ज़्यादा पसंद है। और गाइस आज मैंने नाश्ते में लिया है अमरूद। और गाइस ये अमरूद ना बहुत खट्टे मीठे से थे तो मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैंने ये पूरे प्लेट भर के ले लिया है जिससे मुझे भूख ना लगे और मैं दिन तो सुबह मतलब काम कर सकूँ अच्छे से जो भी मुझे करना होता है और मुझे लंच तक बिल्कुल भी भूख ना लगे इतनी ज़्यादा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने लंच पर। तो गाइस अब मैं लंच में बना रही हूँ मूंग दाल चीला, क्योंकि गाइस 1-2 दिन से फेस्टिवल की वजह से मेरे प्रोटीन इंटेक बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने आज प्रोटीन के लिए अपना मूंग दाल चीला बना रही हूँ। और इसमें मैं आगे क्या क्या डालती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस मैं आपको शुगर के बारे में बता देती हूँ, मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आपको वाइट शुगर नहीं लेना है। वाइट शुगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बहुत बेकार होता है हेल्थ के लिए। तो वो क्यों बेकार होता है, उसकी क्या क्या इफेक्ट होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि अच्छा हमें ये क्यों नहीं लेना है। ऐसे हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा ये इसलिए बेकार है, तो हम उसको करने में बहुत सही रहते हैं कि हमें ये करनी है। तो गाइस मैं बता देती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वजन बढ़ाता है गाइस, जो मैं आपको बता रही थी। सेकंड, इससे डायबिटीज़ होने का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि वाइट शुगर जो होती है इससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है लेकिन इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलने के बाद इंस्टेंट एनर्जी हमारी गिर भी जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी एनर्जी दे देता है एकदम में, और फिर वो एकदम में एनर्जी लो भी हो जाती है, जिसके कारण डायबिटीज़ में इंसुलिन पहले एकदम बढ़ता है और फिर एकदम घट जाता है, जिससे डायबिटीज़ बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और इससे ऊर्जा की कमी भी होती है, क्योंकि आपकी एक बार में ही ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर कम हो जाती है। तो आपको ना बार बार आप मीठा, आपने देखा होगा जब आपको मीठा खाते हो तो आपको और ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, क्योंकि आपकी ये एनर्जी को एक बार में बढ़ा देता है और फिर कम कर देता है। तो आप तो एनर्जी के लो हो जाएगी आप तो एनर्जी, तो आपको ऐसा फूड लेना है जिससे आपको धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहे और आप अपने कामों को करते रहें। तो गाइज ये थर्ड पॉइंट था। और ये आपकी ना डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब करता है, क्योंकि ये एकदम पीक पे पहुंच जाता है फिर नीचे आता है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव को हिला देता है। तो गाइज इसलिए आपको ये नहीं लेनी चाहिए। और इसमें जो वाइट शुगर होती है गाइज, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। इसमें ओनली कैलोरीज होती है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू और 0 होती है वाइट शुगर में। इसमें ओनली कैलोरीज होती है, मतलब आप कुछ नहीं ले रहे, बस आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो डायरेक्ट, और बेकार कैलोरीज। तो इसलिए आपको अगर मीठा खाने का क्रेविंग हो तो आप शुगर लें, मतलब आप गुड़ लें। शुगर में आप गुड़ लेंगे तो उसमें क्या है, आपको कैलोरीज के साथ उसमें अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है जो आपके शरीर को अच्छा रखती हैं, और उससे धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहती है, जिससे आपको डायबिटीज होने का भी कोई खतरा इतना नहीं रहता है। आप थोड़ा अमाउंट में लोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा डायबिटीज है वो ना ले मीठा, क्योंकि उनको अवॉइड ही करना होता है। तो गाइज ये मैंने आपको बता दें कि आपको शुगर क्यों नहीं लेना चाहिए। और शुगर लेने के बहुत और भी रीज़न होते हैं, क्योंकि गाइज शुगर ना सारी चीज़ों में पाई जाती है। हम जो रोज़ाना का खाना खाते हैं उसमें शुगर होती है, तो इसलिए अगर हम बाहर से और इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगा, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारे जो ऑयली जो फूड होते हैं उन सब में शुगर होती है, तो आप उस फास्ट जो शुगर लेते हो उसको अवॉइड ही करना गाइज, उसको आप ना ही लें। और गाइस आपको जो मार्केट में जो ड्रिंक मिलती हैं शुगर ड्रिंक, उनमें लिखा रहता है कि इसमें इतना फ्रूट है और ये बहुत अच्छी हेल्दी ड्रिंक है, तो आप गाइस उनको ना लें। आप बाहर की कोई भी चीज़ फास्ट फूड वगैरह ये ना खाएं, उनमें लिखा रहता है कि ये हेल्दी, लेकिन आप उनके पीछे जब पलट के देखोगे ना इंग्रेडिएंट्स कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, उसमें आपको पता चलेगा कि 2% ही फ्रूट्स हैं ओनली, और सारे उसमें रिफाइंड शुगर, रिफाइंड केमिकल, प्रिजर्वेटिव सारे उसमें डाल रखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। गाइस हम आगे का फ्रंट देखते हैं, पीछे देखते ही नहीं कि उस पर क्या लिख रहा है। तो ये आपको देखना है, आपको बाहर की जो ये शुगर ड्रिंक है ये बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये बच्चा है उसमें कितना भी लिखा हुआ कि ये हेल्दी, हमको नहीं लेनी। अगर आपको बाहर से कोई ड्रिंक पीने का मन कर रहा है शुगर, तो आप फ्रेश
किसी ढकेल पर जाएं, उसे फ्रेश जूस निकलवाएं और वो पिएं। आप कोई भी पैकेट बंद शुगर ड्रिंक ना लें गाइस, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वो ले लूँ और मेरा फैट लॉस हो जाएगा, नहीं होगा गाइस। आप सोच रहे हो कि वो हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी बिल्कुल नहीं होती है, तो आपको नहीं लेना है ये गाइस। और गाइस हाँ, आप फास्टिंग कर सकें तो आप ज़रूर फास्ट करें। मतलब आप वीक में एक दिन फास्ट कर लें, या फिर आप डेली का भी रख सकते हैं कि आप 12 घंटे खाना खाएं और 12 घंटे खाना ना खाएं। आप अपना टाइम फिक्स कर लें कि मुझे 8 बजे तक अपना डिनर ख़त्म कर देना है और मैं सुबह 8 बजे ही अपना ब्रेकफास्ट करूँगा, या फिर कोई भी अपना फर्स्ट मील लूँगा। तो गाइस इससे भी आपका वेट लॉस में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम दिन भर खाते रहते हैं तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम चालू रहता है, जिससे गाइस हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा जो फंड हमने डिपॉजिट कर रखा है अपनी शरीर में, वो काम ही नहीं आता है गाइस। जो हमने खाया है उसको ही पचाने में लगा रहता है हमारा बॉडी, और उसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा जाती है, तो इससे आपको और कुछ काम करने में भी मन नहीं लगेगा गाइस। आपने देखा होगा जब आप कम खाना खाते हो तो आप लाइट फिट करते हो, आप ज़्यादा काम कर सकते हो, आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, क्योंकि आपने जो खाना खाया थोड़ा सा वो बॉडी ने पचा दिया और अब वो बॉडी फ्री है, तो वो और कुछ कामों में मन लगाती है। लेकिन आप गाइस बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो बॉडी पूरा जो एनर्जी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही लगी रहती है, उसकी पूरी एनर्जी उसको ही वो उसमें उसका लगा रहता है, तो आपकी एनर्जी भी लो रहती है और आप और कुछ काम भी नहीं कर पाते हो। हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी अच्छी रहती है गाइस, ये बिल्कुल ही गलत है। कम खाने से बल्कि हम ज़्यादा अच्छा रह सकते हैं और हमें बीमारियाँ भी कम होंगी और हम एनर्जेटिक भी ज़्यादा रहेंगे। आपने पुराने लोग देखे होंगे गाइस, जो बहुत पुराने चले जाओ तो आदिवासी जो लोग होते थे, वो क्या है गाइस, कभी जब भी उनको शिकार को मिलता था वो खा लेते थे, लेकिन वो कितने साल जीते थे, वो कितने हेल्दी रहते थे। और हमारे पुराने जो लोग हैं वो कितना कम खाते थे गाइस, खाना था। कौन ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3-3 मील लिया करता था, एक ही मील लेते थे और जो मिल जाता था वही खा लेते, और वो कितना साल जीते थे और उनको कोई भी बीमारी नहीं होती थी और हमसे ज़्यादा काम करते थे गाइस। आजकल तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गए कि हम उनसे ही अपना आधे से ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो गाइस आप फास्टिंग ज़रूर करना और मुझे बताना। थैंक्स गाइस, बाय बाय गाइस।